पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशें कामयाब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की बैरूनी दौरों के दौरान बड़ी पेशरफ्त। लेबनान इसराइल जंगबंदी के बाद अमेरिका ईरान माहदे में दूसरी सबसे बड़ी रुकावट भी दूर। ईरान ने लेबनान जंगबंदी का दुनिया को इनाम दे दिया। आबना हुर्मुज़ फौरी खोलने का ऐलान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने आबना हुर्मुज़ खोलने का ऐलान ट्वीट के जरिए किया। सोशल मीडिया पर लिखा, आबना हुर्मुज़ कमर्शियल शिपिंग के लिए मुकम्मल तौर पर खुली। जंगबंदी की बकिया मुद्दत के लिए बहाल रहेगी। सीज फायर के दौरान जहाज़ों की आमदरफ्त जारी रहेगी। बहरी जहाज़ों को तय करदा रास्तों से गुजरना होगा। ईरानी अस्करी हुकाम का कहना है, आबना हुर्मुज़ से फौजी जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त नहीं। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी का इख्तिताम 22 अप्रैल को होगा। अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर फ़िज़ाई हमला किया था, जिसमें आयतुल्लाह ख़ामनेई अस्करी क़यादत समेत शहीद हो गए थे, जिसके बाद ईरान ने आबना हुर्मुज़ बंद कर दी थी। आबना हुर्मुज़ पर अमेरिकी सदर का दिल से भी शुक्रिया, खुशी से शुक्रिया पाकिस्तान का ट्वीट कर दिया। पाकिस्तान के अजीम वज़ीर आज़म और अजीम फील्ड मार्शल का भी शुक्रिया अदा किया। दोनों शानदार शख्सियात करार। सोशल मीडिया पर ईरान से भी इज़हार तशक्कुर। सदर ट्रंप का ईरान से मुतल्लिक बहरी नाकाबंदी पूरी तरह बरकरार रखने का ऐलान। कहा, आबना हुर्मुज़ मुकम्मल ओपन है, कारोबार और आमदरफ्त के लिए तैयार है, लेकिन जब तक ईरान के साथ 100% मुआहदा नहीं होता, बहरी नाकाबंदी बरकरार रहेगी। ईरान ने ज्यादातर नकात पर मुज़ाकरात हो चुके। डील का अमल तेजी से आगे बढ़ रहा है। हुर्मुज़ अब दुनिया के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं होगी। ये डील किसी भी तरह लेबनान से नहीं जुड़ी, लेकिन हम लेबनान को दोबारा अजीम बनाएंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप का नेटो पर एक बार फिर वार, कागजी शेर करार देते हुए कहा, जब जरूरत थी ये तब गायब थे, अब दूर रहे। हाँ, तेल चाहिए तो बता दे। सदर ट्रंप ने सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात का भी शुक्रिया अदा किया। ईरान के आबना हुर्मुज़ खोलने के ऐलान पर आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में बड़ी कमी। अमरीकी खाम तेल की कीमत में $12 फी बैरल तक गिर गई। WTI खाम तेल के $83 फी बैरल में फरोख्त जारी। बरतानवी खाम तेल की कीमत में भी 12% कमी, $89 फी बैरल में बिकने लगा। उधर यूरोपीय और एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी तेजी। स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया और स्पेन के स्टॉक बाजार 1 से 2% बढ़े। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 4 नफसियाती हदें बहाल। 100 इंडेक्स 4000 पॉइंट से जायद के इजाफे से 1,37,939 पर बंद हुआ। मुआहदे के करीब हैं। ईरान से डील हो गई तो इस्लामाबाद जाऊंगा। तेहरान के साथ अगली मुलाकात हफ्ते के आखिर में हो सकती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। लास वेगस में तकरीब से खिताब करते हुए ट्रंप ने दावा किया, ईरान अपनी तबाहशुदा अफजूदा यूरेनियम के हवाले करने पर तैयार है। बातचीत भी बहुत अच्छी चल रही है। अगर डील ना हुई तो दोबारा जंग शुरू हो जाएगी। जंग नहीं करना चाहता था, लेकिन जोहरी प्रोग्राम की वजह से करना पड़ी। ईरान पहले जिन बातों पर तैयार नहीं था, अब उन पर तैयार है। उन्होंने 20 साल तक जोहरी हथियार ना हासिल करने पर आमादगी जाहिर की। अच्छा लग रहा है कि हम ईरान के साथ मुआहदा करने जा रहे हैं। ईरान भी पाकिस्तान की सफारती काविशों का मोतरफ। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने जंग रोकने में पाकिस्तान के मौसर और जिम्मेदाराना किरदार को काबिल सताइश करार दिया। कहा, हमारा मुल्क अमन, इस्तेहकाम और खित्ते में बरादराना ताल्लुकात का ख़्वाहां है। आलमी कवानीन और रसूलों के तहत ईरानियों के हकूक बरकरार रहने चाहिए। स्पीकर बाकर कालिबाफ बोले, सालिसी पर रियासत पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के शुक्रगुजार हैं। जंगबंदी सिर्फ हिजबुल्लाह की साबित कदमी और मुजामती महवर के इत्तेहाद का नतीजा है। हम इस जंगबंदी पर एहतियात के साथ डील करेंगे। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल वक़ाई ने कहा, लेबनान में जंगबंदी पाकिस्तान की सालिसी में इब्तदाई मुआहदे का हिस्सा थी। जनूबी लेबनान से इसराइली फ़ौज का मुकम्मल इनखला होना चाहिए। कैदियों की रिहाई भी ज़रूरी है। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में नई पेशरफ्त। वाशिंगटन $20 अरब के मुंजमद ईरानी असासे बहाल करने को तैयार। अमेरिकी मीडिया ने बड़ा दावा कर दिया। रिपोर्ट किया कि मुंजमद ईरानी असासों की बहाली के बाद ईरान को अपने अफजूदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे से दस्तबरदार होना होगा। अमेरिकी वेबसाइट के मुताबिक माहदे में अभी कुछ इख्तलाफात बाकी हैं और इस हफ्ते के आखिर में दोनों ममालिक के वफूद मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ सकते हैं। पाकिस्तान का लेबनान में जंगबंदी का खैर मकदम। सीज फायर अमेरिकी सदर ट्रंप की सिफारती कोशिशों का नतीजा करार। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लेबनान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत का अयादा। खित्ते में पायदार अमन के लिए तमाम कोशिशों की हिमायत जारी रखने का आज़म। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, मगरबी एशिया में देरपाम वसी तर तनाज़ात के असबाब को हल करने पर मुनहसर है। फ़िरक़ैन तहम्मुल और जिम्मेदाराना तर्ज़ अमल अपनाएं। वज़ीर आज़म बोले, पाकिस्तान आलमी अमन के लिए मुस्बत किरदार जारी रखेगा। तुर्किया में इंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में भी अमेरिका ईरान जंग बंद कराने पर पाकिस्तान की तारीफें। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोआन का वज़ीर आज़म पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। खित्ते में अमन की कोशिशें जारी रखने का भी अज़म। खिताब में कहा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की कोशिशों से खित्ते में जंग रुक गई। इस जंग बंदी को अमन के एक मौके के तौर पर देखना चाहिए। इसराइल की जानिब से मुज़ाकराती अमल को सबोताज करने की कोशिश की जा सकती है।
हमें चौकन्ना रहना होगा। खलीजी ममालिक के खुले समंदरों तक रसाई के हक को महदूद नहीं किया जाना चाहिए। तुर्किया में इंतालिया डिप्लोमेसी फोरम जारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत आलमी रहनुमाओं की शिरकत। शहबाज शरीफ कुछ देर बाद खिताब करेंगे। फ्रांस ने आबने हुर्मुज़ से मुतल्लिक ईरान का बयान दुरुस्त समत में एक अहम कदम करार दे दिया। बरतानिया का भी आबने हुर्मुज़ खोलने का खैर मकदम। बरतानिया और फ्रांस की मेज़बानी में पेरिस पर आबने हुर्मुज़ से मुतल्लिक अहम बैठक। फ्रांस के सदर मैक्रोन ने कहा, आबने हुर्मुज़ के खुले रहने को यकीन बनाने के लिए एक गैर जानिबदार और आज़ाद मिशन कायम किया जाए। हुर्मुज़ के मामले पर अगले हफ्ते लंदन में एक इजलास मुनक्किद किया जाएगा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के स्टारमर बोले, ईरान के आबने हुर्मुज़ खोलने के ऐलान का खैर मकदम करते हैं। हम जो मिशन तश्कील दे रहे हैं वो एक दिफाई मिशन है। मुस्तकिल जंगबंदी के लिए हम ख़याल ममालिक का इत्तेहाद बनाएंगे। आबने हुर्मुज़ का खुलना हम सबके मफाद में है। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मरकज़ निगाह बन गए। आलमी रहनुमाओं की वज़ीर-ए-आज़म के साथ खुशगवार माहौल में गपशप। हॉल में खड़े काफ़ी देर तक बातचीत करते रहे। वज़ीर-ए-आज़म से तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान, अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी, काज़ाकिस्तान, अज़रबैजान और शाम के सदूर की गैर रस्मी मुलाकातें। आलमी सतह और खित्ते की सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का दौरा तेहरान, ईरानी आला क़यादत के साथ अहम मुलाकातें। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। पार्लिमान के स्पीकर बाकर कालीबाफ से भी मिले। खित्ते की सूरत-ए-हाल और अमन व इस्तेहकाम के इम्कानात पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने जंग के खात्मे और कशीदगी में कमी के लिए जारी कोशिशों को तसलसल के साथ आगे बढ़ाने पर जोर दिया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की ईरानी फौज के खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर आमद मेजर जनरल अली अब्दुल्ला ने इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल का दौरा तेहरान अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी सालिसी की कोशिशों का हिस्सा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी सदर के मुशीर मसूद बलोच की मुलाकात अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम 2026 के मौके पर तुर्किया में हुई। वज़ीर-ए-आज़म का सदर ट्रंप के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। कहा, पाकिस्तान भारत सीज़ फायर में ट्रंप की क़यादत को सराहा गया। शहबाज शरीफ के लेबनान में सीज़ फायर के कामयाब किरदार पर अमरीकी क़यादत की भी तारीफ। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मुआशी और तजारती ताउन बढ़ाने की अहमियत पर भी जोर। खित्ते की सूरत-ए-हाल और इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर ख़ारजा भी मिले। बरादराना और दोस्ताना ताल्लुकात के फ़रोग़ का अयादा। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी अरब और कतर के दौरे करके क़यादत से मुलाकातें की। सफारती मार्ग पर पाकिस्तान की मौसर हिकमत अमली रंग ले आई। पाकिस्तानी जहाज समेत 4 बहरी जहाज आबने हुर्मुज़ से गुजरने में कामयाब। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमरीकी नाकाबंदी के बाद आबने हुर्मुज़ से सबसे पहले गुजरने वाला जहाज पाकिस्तानी था। बहरी जहाज शालामार UAE से 4.5 लाख बैरल खाम तेल लेकर रवाना हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक जहाज की मंजिल कराची है। शालामार गुज़िश्ता रात ईरानी जजीरे लारक से जनूब से होता हुआ खलीज ओमान में दाखिल हुआ था। तेल मुत्तहिदा अरब अमारात के 10 आइलैंड से लादा गया था। इससे कबल शालामार ने इतवार के रोज़ पहली बार आबने हुर्मुज़ अबूर करने की कोशिश की थी। मुज़ाकरात नाकाम होने पर वापस चला गया था। चंद घंटे बाद दोबारा रास्ता लिया और दास आइलैंड की जानिब रवाना हुआ था। इसराइल और लेबनान के दरमियान 10 रोज़ा जंगबंदी। सीज़ फायर में हिजबुल्लाह भी शामिल। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 2 बजे से 10 रोज़ा जंगबंदी का आगाज़ हो गया। बैरूत में शहरियों का जश्न, खुशी के मनासिर। लेबनान में हवाई फायरिंग और आतिशबाजी। बेघर अफराद अपने घरों को लौटना शुरू हो गए। हिजबुल्लाह का कहना है मुआहदे की पासदारी करेंगे। इसराइल को लेबनान में आज़ादाना नकलो हरकत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तेहरान भी हिजबुल्लाह के हक में नारों से गूंज उठा। हज़ारों अफराद दारुल हुकूमत की सड़कों पर निकल आए। हिजबुल्लाह के हक में और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। पीपल्स पार्टी ने रिकॉर्ड तरक्याती काम किए। सिंध के अस्पताल मुल्क के बेहतरीन अस्पताल हैं, माशरे के हर इंसान के लिए काम कर रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, साजिश के तहत पीपल्स पार्टी को टारगेट और मीडिया ट्रायल किया जाता है। मुखालफिन इबरतनाक शिकस्त के बाद पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बेहतरी लाना पीपल्स पार्टी की तरजीह है। आज पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह कर रहे हैं। जदीद बस सर्विस से आवाम को सफरी सहूलत मिलेगी।